दोस्तों, भारत एक ऐसा फाइटर जेट बना रहा है जो आवाज की रफ्तार से तेज उड़ेगा, लेकिन इसमें कोई भी पायलट नहीं होगा। जी हाँ, भारत की डीआरडीओ एडीए भारत की पहली FUFA यानी फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर जेट एयरक्राफ्ट बना रही है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि ये कोई आम ड्रोन नहीं है, ये सुपरसोनिक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों, जिसको रेडार में पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर हवा में अपना दबदबा कायम रख सकता है। दोस्तों, इससे भारत के दुश्मनों में खलबली मची हुई है, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, इससे चिंतित हो गए हैं अभी से ही। हालांकि ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है अभी तक तैयार नहीं हो पाया है, इसको तैयार करने में डीआरडीओ लगी हुई है। बताया जा रहा है कि 2027 तक इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। एरो इंडिया 2027 में इसका जो रिवील है इसको किया जा सकता है, इसको दुनिया के सामने लाया जा सकता है। ये जो अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों, इसको हवा में अपना डोमिनेंस बनाने के लिए ही बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान एडवांस ड्रोन ले रहे हैं, पाकिस्तान तुर्की से ले रहा है और चाइना भी पाकिस्तान को दे रहा है, उधर बांग्लादेश भी लगातार एडवांस ड्रोन पे काम कर रहा है। तो इसलिए इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए इसलिए भारत भी अब स्टेल्थ एडवांस ड्रोन बनाने में लगा हुआ है। इसी के साथ साथ डीआरडीओ अगली जनरेशन की पनडुब्बियों के लिए नई नई मिसाइलें बना रहा है, जिसका नाम दिया गया है प्रोजेक्ट P-76। यानी इस वक्त एडवांस मिसाइलें और पनडुब्बियों पे भारत दबा के काम कर रहा है, और ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चाइना आए दिन लाल आंख दिखाता रहता है भारत को, लेकिन हमारे 56 इंच वाले पलट के जवाब नहीं दे पाते। ये जो नई जनरेशन की पनडुब्बियां बनाई गई हैं और उनके लिए जो क्रूज मिसाइल बनाई जा रही हैं दोस्तों, SELCM, इसको समुद्र के अंदर से ही पनडुब्बी से दागा जा सकता है और दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। और क्रूज मिसाइल आप लोगों को पता है कितनी घातक होती है, ईरान जंग में आप लोगों ने देख लिया होगा। और ये जो क्रूज मिसाइल है दोस्तों, इसकी रेंज 500 से 800 किलोमीटर तक बताई जा रही है। यानी अगर दुश्मन इस मिसाइल के रेंज में आता है 500 या 800 किलोमीटर के दायरे में, तो आसानी से एक क्रूज मिसाइल दुश्मन को निशाना बना सकती है और निस्तो नाबूद भी कर सकती है। उधर इंडियन नेवी भी लगातार मजबूत हो रही है, उसको भी मजबूत किया जा रहा है। इंडियन नेवी में 3 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल किए गए हैं दोस्तों, जिससे इंडियन नेवी अब और ज्यादा मजबूत हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि इसी साल में 19 से ज्यादा नौसैनिक जो जहाजें हैं उसको नौसेना में शामिल करने की तैयारियां की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। अगर ऐसा होता है तो हमारी जो इंडियन नेवी है वो काफी मजबूत हो जाएगी और समंदर में भारत का दबदबा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे दुश्मन में खलबली बढ़ जाएगी। दोस्तों, भारत की बढ़ती नौसैनिक ताकत और समुद्री ताकत को देखते हुए अमेरिका ने भी भारत के लिए बड़ा कदम उठाया है। ये जो $428 मिलियन का पैकेज अमेरिका की तरफ से भारत को अप्रूव किया गया है दोस्तों, इसका इस्तेमाल टेक्नोलॉजी और नए नए हथियारों के बनाने में इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए कहीं ना कहीं अमेरिका भी अब भारत से दूरी बना के नहीं रख सकता, अब भारत के करीब आने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। क्योंकि आप लोगों को पता है मोदी राज में किस तरीके से अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जलील किया है, भारत को सबसे गलीज देश बोला है, लेकिन फिर भी हमारे 56 इंच वाले मोदी जी ने कोई भी रिप्लाई डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया है। और जिस तरीके से हमारी विदेश नीति है उससे कहीं ना कहीं हम कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी सेना है वो कमज़ोर नहीं है, हमारी जो सरकार है, विदेश नीति है, सिर्फ यही कमज़ोर है। क्योंकि हमारे जो अड़ोस पड़ोस के देश हैं उनसे हमारे रिश्ते काफ़ी ख़राब हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान में दुनिया ने देखा भारत का एक भी देश मदद करने के लिए आगे नहीं आया था, लेकिन मोदी जी विश्व गुरु अपने आप को बोलते हैं, डंका बजता है, फलाना बजता है, ढिमकाना बजता है। ये सिर्फ हमारे देश में ही चलेंगी अंधभक्तों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में ये सारी चीज़ें नहीं चल पाएंगी। आप लोग इन तमाम खबरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।